हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जो आज की वीडियो है वो स्पेशली क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है जिनका 21st को एग्ज़ाम है, राइट। तो अब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको शो करूँगी, डिस्कस करूँगी आपके साथ। एंड अगर जो भी बच्चा है जिसको डर लग रहा है कि रिवीजन कैसे होगी, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप मोर देन 85% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। सेकेंड बनता है एट पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। थर्ड जो डेरिवेशन इसमें से आ सकती है वो है टॉर्क की, whenever an electric dipole placed in the uniform electric field, एंड इसके एक वेक्टर फॉर्म। और क्या होगा अगर हम इस डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करें किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से। न्यूमेरिकल आ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जनरली ये जो क्यूब वाले हैं इसमें से फ्लक्स पूछा जाता है कि क्यूब है कोई, उसमें से फ्लक्स कैसे कैसे होगा, कैलकुलेट करना आ सकता है। नेक्स्ट इज द गोस लॉ, इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से कर ले। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल डायपोल एट एनी पॉइंट। Second one is the obtain an expression for the potential energy of an electric dipole placed with its axis at an angle theta to an external electric field, or what is stable or unstable equilibrium conditions. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पूछ सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, या दो पॉजिटिव चार्जेस है या एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। ऑब्टेन एन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट्स, इसकी डेरिवेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज, व्हेन वो चार्ज है, और व्हाट हैपन अगर उसी को C को, कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द बैटरी, तो एनर्जी स्टोर्ड में क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें या सर्किट डायग्राम पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैपेसिटर से बनते हैं, उसमें तुमसे चार्जेस पूछ सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का रिलेशन, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी का, इनकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर, कैसे कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के लिए। किरचॉफ्स लॉज दोनों, KCL और KVL दोनों आने चाहिए, प्लस उनकी एप्लीकेशन बेस्ड, लाइक ये सर्किट डायग्राम दे रखे हैं, इसमें तुम्हें EMF पूछ सकते हैं या कोई करंट पूछ सकते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट इज द ऑब्टेन कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन है वो ऑब्टेन करना, उस पर भी सर्किट डायग्राम बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फर्स्ट तो बनता है एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एंड पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल व्हेन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, उस पर बेस्ड, उसके रेडियस के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। टाइम कितना लेगा, वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट बायो-सवार्ट्स लॉ, इम्पोर्टेंट है। एम्पेयर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। Next is the obtain expression for the force between two long parallel current carrying conductor, इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी भी इम्पोर्टेंट है, प्लस न्यूमेरिकल भी इस पे बन सकता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन बनता है गैल्वेनोमीटर पे, कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट कर सकते। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, obtain the expression for torque acting on a current carrying loop in a uniform magnetic field।
नेक्स्ट चैप्टर इज द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म और मैटर में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है शो दैट द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क, वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट। और जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उनके एलिमेंट्स भी पढ़ लेना कि वो कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से लेंजेस लॉ और इंड्यूस्ड करंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन पूछ सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट की क्या होगी, कोई भी कंसेप्चुअल टाइप। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ बीएलवी से जो हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस और न्यूमेरिकल ऑन इट। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डेफिनेशन आ सकती है और उसकी डेरिवेशन भी आ सकती है जो हम सोलेनोइड के लिए करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। लास्ट इज एसी जनरेटर, इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड डायग्राम अच्छे से कर लेना, चांसेस है आने के। नेक्स्ट इज द अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, राइट। अल्टरनेटिंग करंट में से अगर हम देखें तो किसी भी एसी वोल्टेज और करंट के लिए हम फाइंड करना आ सकता है, आइडेंटिफाई करो कि डिवाइस कौन सा है। तुम्हें कुछ गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, या तुम्हें ग्राफ की फॉर्म में भी वो गिवन हो सकता है और तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे कि ये डिवाइस कौन सा है, राइट। कि प्योरली इंडक्टिव है या प्योरली कैपेसिटिव है या प्योरली रेजिस्टिव है। और इनके जो जो इनके रेजिस्टेंसेस हैं, रिएक्टेंसेस हैं, जो उनके फॉर्मूलाज हैं वो जरूर अच्छे से कर लेना। एक्सप्रेशन है जो उनकी है ना, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा। अगर न्यूमेरिकल देखें तो जनरली एलसीआर सर्किट में से आता है, आरसी, यस एलसीआर आरसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन पे बेस्ड इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है पावर फैक्टर, फेज एंगल, वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द एलसीआर सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन इज द इम्पॉर्टेंट वन वेयर द करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है सडनली। एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। तो एसी में से जनरली एक एक्सप्रेशन आ सकती है ट्रांसफॉर्मर की आगे, और एक हमारा न्यूमेरिकल आ सकता है जो एलसीआर सर्किट पे है, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना, वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी, या कोई आईआरएमएस वैल्यू निकालनी, राइट। ये आ सकती है। दो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट जो वेटेज के हैं ज़्यादा। नेक्स्ट बनता है चैप्टर है ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट एक आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की दे दी हमको, उसमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एम्पलीट्यूड, या मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। और एक आ सकता है ईएम वेव्स की फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, इनकी यूजेज, सारे ईएम वेव्स कह दो या ईएम स्पेक्ट्रा जो होता है हमारा, एक्सरे, गामा, जो स्पेक्ट्रा है पूरा, उसमें फ्रिक्वेंसी रेंज पता होनी चाहिए, वेवलेंथ रेंज पता होनी चाहिए, सभी की ईएम वेव्स की यूजेज पता होना चाहिए, राइट। यूजेज पे आ सकता है और प्रोडक्शन पे आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना, उस पर न्यूमेरिकल। कंडीशन ऑफ टीआईआर न्यूमेरिकल आ सकता है, क्रिटिकल एंगल पे बेसिकली आता है, राइट। कंसेप्ट टाइप का भी आता होता है इस पे। ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड उसका रे डायग्राम और रिलेशन भी फाइंड आउट करना आ सकता है। प्रिज्म और रिलेशन बिटवीन द minimum deviation, refractive index and angle of prism, and working principle of microscope and telescope, और उस पर numerical based, right. नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से ये क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है, लाइक हाइगन प्रिंसिपल की क्या थ्योरी थी, क्या अजम्पशंस थी उसने एज्यूम किया था जो, और वो कैसे वेरीफाई करता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। यंग्स डबल स्लिट पे न्यूमेरिकल,
और अगर हम बात करें डाइफ्रैक्शन की, तो सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन की जो एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करते हैं, कंडीशन निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर इज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक कंप्लीट, किसी भी फॉर्म में उसका, चाहे हमें इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में वेरिएशन हो, चाहे फ्रिक्वेंसी और फोटो करंट के, या हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन हो, वो पूछ सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एक डी ब्रोगली इक्वेशन की हमने जो ये एक्सप्रेशन की थी वेवलेंथ की, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, कंसेप्ट वाइज कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फ़ा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके आपस में कंपेयर करो, वेवलेंथ कंपेयर करो भी, चार्जेस और उसके मासेस डिफरेंट होते हैं, कोई एक चीज़ सेम दे रखी है तो रेशियो फाइंड आउट करनी वेवलेंथ की आ सकती है। नेक्स्ट है एटम। एटम में से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट फैक्टर एंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में ये तीनों चीज़ें पूछी जा सकती है। बोहर्स में बोहर्स की पोस्टुलेट्स, उसमें से रेडिएशन एनर्जी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल आ सकता है डेल्टा ई, जो चेंज इन एनर्जी होती है, रेडिएशन एमिट होती है व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट। एंड डी ब्रोगली क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बनता है, डी ब्रोगली hypothesis provided an explanation for the Bohr's second postulate। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें से रिपीट हुआ है। एंड वेवलेंथ कैलकुलेशन फॉर द लाइमन बार्मर सीरीज के लिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो कैलकुलेशन होती है, कभी वो कैलकुलेट करने के लिए आ जाती है, वो इम्पोर्टेंट है। और न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न के डिफरेंसेस और इनकी जो रिएक्शंस रहती हैं वो इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप का भी न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन आ सकता है जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लास्ट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम और इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल E=mc/λ। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, Ni=NH, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन, कैसे फॉर्मेशन होती है, और फॉरवर्ड रिवर्स्ड बायस्ड, राइट, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, डिप्लीशन रीजन एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको इन 3 दिनों में ज़रूर कवर करने हैं। अगर इन टॉपिक्स में से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं पता चल रहा कि कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, राइट। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। एंड गुड लक फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।